पश्चिमी हिमालय के खूबसूरत बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच बसा हुआ है उत्तराखंड। यहाँ का गंगोत्री गोविंद क्षेत्र बहुत सी नदियों का स्रोत है और ये झरनों से संपन्न है। ये इलाका कई किस्म के दुर्लभ पक्षियों और पशुओं का घर है। इनमें जजुराना, भूरे भालू, कोकलस, कस्तूरी हिरन, हिमालयी मोनाल, भरल, हिमालयी आइबेक्स, हिमालयी बारबेट, हिमालयी तहर के अलावा और भी कई प्रजातियों के पशु पक्षी शामिल हैं। ये इलाका शानदार हिम तेंदुए का निवास है। हिम तेंदुआ उच्च हिमालयी इस क्षेत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे ऊपर है। इस दुर्लभ प्राणी की आबादी ही यहाँ के पारिस्थितिक तंत्र के कमजोर या मजबूत होने का संकेतक है। यहाँ बसी हुई इंसानी आबादी की प्राकृतिक संसाधनों पर अति निर्भरता इस क्षेत्र की बहुमूल्य जैव विविधता के लिए खतरे का कारण बन गई है। सिक्योर हिमालय की परिकल्पना एक बहुमुखी परियोजना के रूप में की गई है, जिसमें संरक्षण के लिए सामुदायिक भागीदारी और लैंडस्केप बेस्ड अप्रोच को अपनाया गया है। इस परियोजना के 4 प्रमुख पक्ष हैं: पारिस्थितिक तंत्र का संरक्षण, पर्यावरण अनुकूल सतत रोजगार सुनिश्चित करना, वन्य जीवन से जुड़े अपराधों पर नजर रखना और उन पर रोक लगाना, और ज्ञान प्रबंधन। The basic expectation is to improve the habitat of the snow leopard, to ensure their prey base, and another thing is the capacity building of my staff, and particularly the field staff. So they will be trained and they will be more dedicated for the protection of the wildlife habitat as far as snow leopard is concerned. हमारा जो अभी मेन थर्स्ट है वो मॉनिटरिंग मैकेनिज्म पे है। सिक्योर हिमालय में जो हमने परचेज किए थे लगभग 25 to 30 कैमरा ट्रैप्स, उनको भी इंस्टॉल करवा दिया गया है। उससे हमें ये पता चलेगा कि वाइल्ड लाइफ का क्या स्टेटस है, क्या स्ट्रेंथ है और क्या विजिबिलिटी है एरिया में। आप लोग कितने जने हैं? 4 सर। कहाँ तक जाएंगे? गोमुख। कोई भी प्लास्टिक, कोई भी लॉजेंस, कोई टिन बॉक्स या कपड़े हो, कहीं रास्ते पे फेंकना नहीं, कहीं छोड़ना नहीं है। गंगोत्री नेशनल पार्क में पर्यटकों की संख्या प्रतिदिन 150 पर सीमित करके पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील इस क्षेत्र पर लोगों की आवाजाही से पड़ने वाले दबाव को कम किया जा रहा है। गोविंद नेशनल पार्क में कुछ टूर ऑपरेटर कूड़ा कचरा पीछे ना छोड़ने के नियम का पालन करते हुए इसे साफ रखने का सक्रिय प्रयास कर रहे हैं। ट्रैकर्स को एक इको बैग प्रोवाइड किया जाता है। जितना भी ट्रैश मिलता है हमें रास्ते में, हम उस बैग में उठा के रख लेते हैं। हम सारा कचरा सांकरी बेस कैंप लाते हैं और यहाँ से अपना सारा कचरा देहरादून भेजते हैं। हमारा जो मेन मोटिव रहता है लीव नॉट ट्रेस। इस क्षेत्र का नाजुक पारिस्थितिक तंत्र कुछ चुनौतियों का सामना कर रहा है। संरक्षण की प्रमुख समस्याओं में से एक है मानव और वन्य जीवों के बीच टकराव। 10-15 साल से जो है ये लंगूर का बड़ा आतंक मचा रहा है। पूरी खाल उधेड़ देते हैं और पेड़ नंगा बना देता है, तो वो पेड़ 1-2 साल में सूख जाता है। यहाँ रहने वाले समुदाय जलावन लकड़ी और पशु चारे के लिए काफी हद तक जंगलों पर निर्भर हैं। सर्दी में बर्फ गिरती है ना, तो लकड़ करनी पड़ती इकट्ठी, तब उन आग सेकनी पड़ती है अंदर। कैसे सेकेंगे आग? लाइट हमारे यहाँ होती नहीं। 2 बजे चले गए, अभी अभी आ रही है। बहुत दूर जाना पड़ता है हमारे को लकड़ी के लिए। चरवाहे अपने पशुओं को लेकर लंबे पहाड़ी रास्ते पार करके चराइयों तक पहुंचते हैं। मवेशियों के चरने से इन चरागाहों पर पलने वाले वन्य प्राणियों की संख्या कम होने लगी है, जो हिम तेंदुए का प्राकृतिक शिकार है। सिक्योर हिमालय परियोजना का उद्देश्य स्थानीय समुदायों को पर्यावरण के अनुकूल आजीविका के साधन उपलब्ध कराना है। ये स्थानीय उत्पादों का मूल्यवर्धन कर बाजार तक उनकी बेहतर पहुंच बनाने का काम कर रही है। इस बेहद खूबसूरत पहाड़ी इलाके में बसे कई गांवों को इको टूरिज्म स्थल के तौर पर विकसित करने की संभावनाएं मौजूद हैं। यहाँ पे 400 साल पुराने घर है।
हम लोग इसको जो है सोशल मीडिया के माध्यम से इसको थोड़ा उजागर करें तो यहाँ पे टूरिस्ट बढ़ेगा, जिससे कि हमारी आय बढ़ेगी। मेरे पास ये जैसे ये मकान है, अभी ये मकान जो खाली रह रहा है, तो मुझे लगा कि मुझे अपने घर का होम स्टे कराना चाहिए। वन विभाग गांव के लोगों को आमदनी बढ़ाने के लिए औषधीय पौधों की खेती करने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिससे जंगल से इन पौधों का अतिदोहन कम हो सके। आप जब तक कंट्रोल नहीं करेंगे। वन पंचायत, जैव विविधता प्रबंधन समिति और महिला मंगल दल जैसी सामुदायिक इकाइयां संरक्षण के काम में सक्रिय भागीदारी करती आई हैं। Uttarakhand is unique, rich with the presence of one panchayat. With the participation of communities, the chances of the success of conservation program increases.